हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे जेमिनाई या मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021। ओके, सो जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि आपका पार्टनर जो है वो कैसा फील कर रहा है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है अनरिक्वाइटेड लव एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। सो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी जो आपका पार्टनर है जेमिना, उनका शायद इस कनेक्शन के ऊपर उतना ज़्यादा वो एनर्जी नहीं दे रहे हैं। उनके शायद काफ़ी ज़्यादा कुछ फैमिली इश्यूज चल रहा है। हो सकता है फैमिली में कोई बीमार हो या फैमिली में कुछ टेंशन हो, कुछ भी इशू हो सकता है उसका फैमिली को लेकर चल रहा है। या तो फिर अब इस दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन जो है वो अपने फैमिली पे ज़्यादा फोकस्ड है, ना ही इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में आपका पार्टनर ज्यादा फोकस नहीं लग रहे हैं, वो अपने फैमिली लाइफ में ज्यादा फोकस लग रहे हैं। ठीक है, तो इससे आई फील कि अगर आप लोग मैरिड हो देन ये हो सकता है कि वो आपको छोड़ के बाकी जो मेंबर्स है, हो सकता है मम्मी या फिर पापा, भाई बहन, सिबलिंग्स, उनके तबीयत शायद सही नहीं, या फिर उनके साथ कुछ इशू चल रहा है, उनकी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में वो ज्यादा बिजी है। लगभग मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी आपके ऊपर उनका उतना ज्यादा ध्यान नहीं है जितना बाकी उनके फैमिली के ऊपर है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग। अभी जो है उनकी लाइक एनर्जी कैसा है। सो यहाँ पे जो कार्ड है, द लवर्स कार्ड, टू ऑफ wands कार्ड एंड टू ऑफ सोर्स कार्ड। सो डेफिनेटली इस पर्सन का लाइफ अभी तक बैलेंस नहीं है। ठीक है, काफी डिसबैलेंस लग रहा है कि आपका पार्टनर जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनका लाइफ अभी जो है बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है। एंड दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू गेट राइट। वो वेट करे कि कब सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी फिलहाल वो, अगर आप इस कनेक्शन को लेके बोलोगे, वो बहुत कंफ्यूज लग रहा है। जब तक उनके लाइफ में अब चीजें जो है, जैसे कि हमने बताया, उसके लाइफ में फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हो, जब तक ये सब चीजें उनके सेटल डाउन नहीं हो जाते, तब तक वो कंफ्यूज है कि इस कनेक्शन को कैसे प्रोग्रेस किया जाए या फिर इस कनेक्शन में कैसे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से जेमिनाई। ठीक है, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। दूसरा जो कार्ड आया है यहाँ पे, अगर मैं देखूं कि आपकी क्या एनर्जी है, तो यहाँ पे कार्ड आया है वर्थ वेटिंग फॉर एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग जो है आपके इस लव कनेक्शन में काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो हो सकता है ये जब तक यूनिवर्स नहीं चाहते, जब तक ये मतलब फेटेड कनेक्शन है, जब ठीक होना होगा आपकी किस्मत में लिखा तभी होगा। ठीक है, इस पे एक फेटेड कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि ये इंसान आप दोनों के बीच में अभी सही नहीं होगा, बट डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे। सो डिवाइन टाइमिंग जो है वो जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब आप मैनिफेस्ट करोगे, जब यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी होगे, तब ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा। उससे पहले ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं होगा। और जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड मतलब ये नहीं कि एक दो हफ्ते में ठीक हो जाएगा या फिर 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। कभी ये कार्ड जब आता है तब मंथ्स एंड मंथ्स लग जाता है चीजें सही होने के लिए आप दोनों के बीच में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो आप मन में बहुत ज्यादा ग्रज पकड़ के मत बैठे रहो, बहुत ज्यादा खुन्नस पकड़ के मत बैठे रहो कि नहीं, ये इंसान ने मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये इंसान मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। तो इस टाइप का खुन्नस मत पाल के रखो। इट्स जस्ट फॉरगिव एंड गिव दिस पर्सन टाइम। अगर इस पर्सन सच में, इस पर्सन का कोई इश्यू चल रहा है अभी, तो अभी इस पर्सन को आप टाइम दो एंड अलाउ सम टाइम कि ये पर्सन सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर आपके पास वापस आए। बॉटम ऑफ द डेक में है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत, अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, देखिए प्रायोरिटीज अलग करना अलग चीज होता है और इग्नोर करना अलग चीज होता है। ठीक है, अगर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनके प्रायोरिटीज इनके फैमिली है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इग्नोर कर रहा है आपको ऑल ओवर, फैमिली की वजह से आपको टोटली इग्नोर ही कर रहा है, तब यहाँ पे आपको थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा एग्जैक्टली इशू क्या है इनके साथ। तो जैसे भी इशू हो, अगर आपको लगता है कि उस इशू में सच में इस इंसान को टाइम चाहिए थोड़ा अपने आप को अपने लाइफ को थोड़ा सॉर्ट आउट करने में, तो फिर आप इस इंसान को वो टाइम दो। और अगर आपको नहीं लगता नहीं ये तो बहुत छोटा मोटा रीजन है, इसकी वजह से क्यों मुझसे बात नहीं करेगा, फिर या फिर क्यों मुझे इग्नोर करेगा, या फिर मुझे रेस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर मुझे वैल्यू नहीं करेगा, तब आप उधर में आप अपना हिसाब से डिसीजन लो। हो सकते हैं पर्सन अभी फिलहाल अनरिक्वेटेड लव का भी कार्ड है, तो हो सकता है ये एक तरफा प्यार है। आप जितना एफर्ट इस कनेक्शन में डालना चाहते हो, आप जितना एफर्ट करना चाहते हो सकता है ये सामने वाला बंदा उतना इंटरेस्ट ना हो वो एफर्ट डालने में इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो।
ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से, देन दिस इज द टाइम कि आपको थोड़ा अपना अटैचमेंट कम करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके तरफ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस पर्सन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके अटैचमेंट को जो है जेमिना थोड़ा बहुत कम करना है इस पर्सन के लिए। जो भी आपका बहुत, अगर बहुत ज्यादा अटैच्ड हो आप इस पर्सन से, ये फोन नहीं करते हो तो आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, एक बात नहीं करते तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने की सख्त जरूरत है जेमिनी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ओवरऑल एक्शन क्या लेगा आपका पार्टनर टूवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021, तो यहाँ पे कार्ड आया द हर्मिट कार्ड एंड 6 of Wands कार्ड एंड द हैंग्ड मैन। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जेमिनाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि कभी कभी ये सोचते कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, फिर ये रुक जाता है। ठीक है, ये सोचते कि नहीं इनको आगे बढ़ना चाहिए, शायद इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहिए, शायद इस कनेक्शन के वो उनको लगता है कि नहीं शायद वो लव एंड फैमिली सारी चीजें साइमल्टेनियसली बैलेंस कर सकता है, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं फिर से वो रुक जाते, फिर से स्टक हो जाते, क्या इनसे हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे भी इनकी एनर्जी आया था, अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 of Swords आया था, यहाँ पे भी वो स्टक स्टक वाला एनर्जी, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। ठीक है, मतलब फैमिली के साथ रहे या तो फिर फैमिली इश्यूज को प्रायोरिटी दे या फिर लव को प्रायोरिटी दे, ये इंसान काफी स्टक लग रहा है मुझे। ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते या फिर वो आप इस रिलेशनशिप को चांस नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज ये जो इनकी विलिंगनेस है ना इस रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ज्यादा, वो जो एफर्ट करना चाहते हैं वो उतना ज्यादा नहीं है। मतलब इस रिलेशन होता है ना, कुछ कुछ लोग मतलब रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर देगा, मतलब किसी की भी अगेंस्ट जा देगा, उस टाइप का अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से जेमिनी टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर होता तो ये कंफ्यूजन नहीं होता, अगर होता तो ये कंफ्यूजन नहीं होता, अगर आपका सच में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होता है इस पर्सन के लाइफ में, तो ये कंफ्यूजन जो है अभी फिलहाल इस पर्सन का दिख रहा है तो ये नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है द जस्टिस कार्ड एंड 9 of Wands कार्ड। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो आपको जो है यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंट नहीं खोना है, आपको आपके कंट्रोल में रहने की बहुत जरूरत है जेमिनी। यू हैव टू बी इन योर कंट्रोल। ओके, सो यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, तो जस्टिस कार्ड है न्याय जो है आपको, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है जो भी इश्यूज है, आपको ऑब्वियसली पता होगा इस पर्सन के लाइफ में अभी क्या एग्जैक्टली फैमिली इश्यूज चल रहा है, या फिर फैमिली में अगर कुछ मान लीजिए अगर कोई पेरेंट बीमार है तो ठीक है, आप एक टाइम दे सकते हो, जब तक इनका जो भी पेरेंट है रिकवर नहीं होता है तब तक ऑब्वियसली आप इन पे फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ दूसरा इशू है जो उतना मेजर नहीं है, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग रहना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आप ये सब चीजें इग्नोर करके, अगर मान लीजिए आपको सच में आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है कुछ सीली रीजन की वजह से, सच में आपको इस पर्सन के साथ रहना है कि मूव ऑन करना है, कि ये पर्सन शायद आपको उस हिसाब से अट्रैक्टेड नहीं है या फिर उस हिसाब से केमिस्ट्री नहीं है आपके पर्सन और आपके बीच में जिस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके तरफ से है लाइकनेस, बट आपके पर्सन की तरफ से उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देख के ही फिर जजमेंट लेना है। ठीक है, आपको सब कुछ देख के फिर जजमेंट लेना है कि आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, सब कुछ देख के डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है, अगर आप वेट करोगे इस पर्सन के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, वेट कीजिए। अगर आप फॉरगिव करके इससे एक लेसन लेके मूव ऑन करना चाहते हो, देन वो भी आपके ऊपर, दोनों है, दोनों ऑप्शन है आपके पास जेमिनी। यू वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन, ठीक है, देन वेट, पर ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब कहेंगे ना महीनों महीनों सालों सालों हो जाते हैं चीजें सॉर्ट आउट करने में। और यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग, या तो आप इस इंसान को फॉरगिव करो एंड मूव ऑन करो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आप इंसान से प्यार करना बंद कर दो या फिर कुछ, बट या जो अभी जो आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, क्योंकि ये पर्सन जो आपको उस हिसाब से टाइम नहीं दे पा रहे, उस हिसाब से वैल्यू नहीं दे पा रहे जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, तब दिस थिंग इज लाइक यू हैव टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तब आपको आपके लाइफ की कंट्रोल लेने की बहुत जरूरत है। आपका लाइफ का आपके लाइफ को शायद कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में लेने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है कंट्रोल आप अपने हाथ में लो। ठीक है, चाबी अपने पास रखो, किसी दूसरे इंसान को मत दो कि बहुत आसानी से वो अपने हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्टेबल रहने की जरूरत है जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग एंड दैट इज द फाइनल मैसेज फ्रॉम माई साइड. ठीक है, यहाँ पे कार्ड ऑलरेडी देख लिया है. अगर आप बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे देखोगे कार्ड है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, फ्री योर सेल्फ, सेपरेशन. ठीक है, सो काफी ज्यादा फ्लर्ट. सो एग्जैक्टली ये इंसान जो है वो अट्रैक्टेड उतना ज्यादा नहीं है आपके लिए. ठीक है, मतलब बहुत ही कैजुअल टाइप का, कैजुअली वो ट्रीट करता है आपको. ठीक है, दैट इज द रीजन कि आपको यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग. ठीक है, और अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो फ्री योरसेल्फ, आप उधर से फ्री लो. जो भी आप अपने लाइफ का चार्ज लो. ये दूसरे के हाथ में अपनी लाइफ का चार्ज मत दो जेमिनी. ठीक है, सो या दैट्स इट आई हैव फॉर यू जेमिनी. फोकस ऑन सेल्फ लव. ठीक है, ऑन योर प्रायोरिटीज, ऑन योर सेल्फ रेस्पेक्ट. अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी प्रायोरिटी, अपनी सेल्फ लव पे फोकस करो. ठीक है, और उस हिसाब से डिसीजन लो. एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर ये एनर्जी जो भी मैंने बताया है वो आपके साथ रेजोनेट किया है, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई मिस्ड आउट ऑन द ज़ोडिएक साइन. जो ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे वो है फायर साइन है काफी ज्यादा. दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वर्गो है यहाँ पे, अर्थ साइन में वर्गो है, लिब्रा है. फायर साइन बहुत ज्यादा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. जेमिनाई है, माइट भी आपका लव पार्टनर भी जेमिनाई हो. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. अर्थ साइन वहाँ यहाँ पे नहीं है ज्यादा, बट डजंट मीन अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो डजंट मैटर कौन सा भी ज़ोडिएक साइन हो, ये आप ही का रीडिंग है. ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे. ओके, so yeah, that's it I have for you guys. If you really like this video then do click on the thumbs up. और ये उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. और या अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.